हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र पर। दोस्तों, यह वीडियो आयु संबंधित प्रश्न का दूसरा वीडियो है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। दोस्तों, इससे आसान कुछ नहीं है। बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न को बताऊंगा जो रेलवे के कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए हैं। दोस्तों, बने रहिएगा, अंत तक जाइएगा कहीं नहीं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं आप लोगों को औसत वाले सारे प्रश्नों को और ऐसे ऐसे रेशियो वाले सारे प्रश्नों को आसानी तरीक़ों से सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितना है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रेखा और रश्मि को हम ए से लिख देते हैं। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 7:4। और 3 साल बाद यानी 3 साल बाद का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8:5। ठीक है, तो इसमें देखना है कितना का बाद वाला जो रेशियो दिया हुआ है उसमें देखना है कितना का अंतर है। तो कितना का अंतर है? 8 और 5 में 3 का अंतर है। इस 3 को इसमें ले जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें 3 में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देना है, 3 और 3 में। और ये जो ये दोनों रेशियो देख रहा है इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देना है। 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 8×4 = 32। ठीक है, 35 में से 32 गया, 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा ये 3 के बराबर आया। ये हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा ये 1 रेशियो का वैल्यू होगा। ठीक है, ये 1 रेशियो का वैल्यू निकल के आएगा 3। पूछा है किसका? रश्मि का वर्तमान आयु। और रश्मि का वर्तमान आयु एस माने है 4 के इक्वल है। तो 1 रेशियो का मान 3 है तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पे। सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, सबसे पहले यहाँ सोनम लिख लेंगे और यहाँ उसके पिता की आयु लिख लेंगे। ठीक है, 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, देखिए +8 का रेशियो दिया हुआ है, आधी होगी। अगर इसके पिता की आयु 2 होगी तो सोनम की आयु 1 होगी। ठीक है, और 8 वर्ष पहले का आयु दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले उनका अनुपात 1:3 था। ठीक है, तो इसमें बाद वाला में देखेंगे बस वहीं प्रश्न कैसा भी हो, ये रेशियो वाला 2 रेशियो दिया हो, कोई भी प्रश्न हो वैसा ही ट्रिक लगाना है सारे प्रश्नों में। ठीक है, तो इसमें कितना का अंतर है? बाद वाला रेशियो में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। रेशियो में 2 का अंतर है तो इस 2 को इसमें ले जाके दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो 2 हो गया। पहले वर्तमान और पहले या वर्तमान और बाद का दिया रहता था, अब ये पहले और बाद का दिया है। टोटल कितना का डिफरेंस है? 8 और 8 16 का। तो 16 में ले जाकर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, कितना का अंतर है? 3 में से 2 गया 1 का, मतलब 1 रेशियो का मान आ गया हमारा कितना? 32। ये 1 रेशियो का वैल्यू निकलता है। ठीक है, 1 रेशियो का वैल्यू 32 आ गया। पूछा है सोनम की वर्तमान आयु, तो ये कितना है? 8 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है। तो 8 वर्ष बाद का 1 रेशियो है, 1 रेशियो का वैल्यू 32 आया। 8 वर्ष बाद का है तो वर्तमान में आने के लिए 8 वर्ष घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 24 वर्ष हो जाएगा। ये सोनम की आयु होगी 24 वर्ष। पूछा है उसके पिता की आयु, उसके पिता की आयु में 24, ये 32 जो है 32 ले जाकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। और 64 में से 8 घटाएंगे तो उसका कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा उसके पिता की आयु। सोनम की आयु पूछता तो 24 वर्ष, उसके पिता की आयु पूछता तो 56 वर्ष। पूछा किसका है? उसके पिता की आयु,
तो 56 वर्ष का उसका पिता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा। 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? देखिए, सबसे छोटी औसत दिया हुआ है, तीनों का 20 दिया हुआ है, तो टोटल हम एज निकाल लेंगे। 3 लड़की कितनी है? 3, और औसत है 20। तो टोटल निकालने के लिए औसत इंटू नंबर करते हैं ना, एवरेज इंटू नंबर, तो टोटल इसका निकल जाएगा 20 इंटू 3। इसका टोटल एज हो जाएगा, तीनों का मिल के टोटल एज है 60। ठीक है, और रेशियो में कितना है? 3:5:7, 7×5=12, 3:15। ये टोटल रियल में टोटल है 60 और औसत में है टोटल 15। तो 15 का वैल्यू है 60, 15×4=60, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, पूछा कितना है सबसे छोटी लड़की की आयु। सबसे छोटी लड़की की आयु कितना है? 3 है ना, है रेशियो में 3 है, तो रेशियो में 3 का वैल्यू निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 4×3 कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। 12 ईयर्स हो जाएगा, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे। 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ था तो उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। पति और पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ था की औसत आयु 20 वर्ष है। अब बच्चे की आयु कितनी है? देखिए, यहाँ मान लीजिए हस्बैंड है एच और वाइफ है डब्लू। ठीक है, और इन दोनों का 5 वर्ष पहले विवाह हुआ था, उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले 23 वर्ष थी, तो दोनों का सम करेंगे। 23 वर्ष औसत है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 23 × 2 कितना हो जाएगा? 46 वर्ष हो जाएगा। 46 वर्ष कब है? 5 वर्ष पहले की है। अभी हस्बैंड का भी 5 वर्ष वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष इसका भी बढ़ेगा और वाइफ का भी 5 वर्ष बढ़ेगा। टोटल कितना हो गया? 10 वर्ष बढ़ के कितना हो गया? वर्तमान में 56 वर्ष हो गया टोटल। और कह रहा है पति पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ है कि औसत आयु 20 वर्ष है। अब बच्चा भी आ गया है जिसका वर्तमान औसत कितना हो गया? 20। तो तीनों का 20 हुआ है औसत, तो टोटल कितना हो जाएगा? नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 × 3 कितना हो जाएगा? 60। तीनों का सम है 60 और इन दोनों का सम है 56। तो इसमें 4 वर्ष का बच्चा ऐड हुआ है ना, इसमें बच्चा ऐड हुआ है चाइल्ड। तो बच्चा कितना साल का है? 4 साल का है। तो यही हो जाएगा बच्चे की आयु 4 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु के पैदा होने के पश्चात उस परिवार की औसत आयु आज भी वही है। उस शिशु की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, 3 वर्ष पहले 5 आदमी थे। ठीक है, ABCDE। ठीक है, इनकी औसत आयु 17 वर्ष है। 3 वर्ष पहले 17 वर्ष है कितना औसत आयु। तो टोटल एवरेज 17 दिया हुआ है और सम निकालने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 × 5 करेंगे, टोटल कितना हो गया? 85 वर्ष। ये कब का है? 3 वर्ष पहले का। और वर्तमान में आने के लिए इनका भी 3 वर्ष ऐड होगा, इनका भी ऐड होगा, इनका भी ऐड होगा, इनका भी और इनका भी। पाँचों आदमी का 3-3 वर्ष ऐड होगा। 3×5 = 15 वर्ष और ऐड हो जाएगा वर्तमान में आने के लिए। तो टोटल मिल के कितना हो गया? टोटल पाँचों आदमी का वर्तमान 100 है। ठीक है, तो कह रहा है 5 सदस्यों की औसत एक शिशु के पैदा होने से, मतलब 6 हो गए। अब आज भी उतना ही है। कितना है औसत आयु? 17 ही है जो पहले था। तब कितना हो गया? 17×6 = 102। वर्तमान में 5 आदमी का 100 हुआ और वर्तमान में एक शिशु के पैदा हो जाने से 102 हुआ। तो शिशु कितने वर्ष का है? तो 2 वर्ष का है। 102 में से 100 को घटा लेंगे, 6 आदमी से 5 आदमी का घटा लेंगे, तो हमारा जो एक्स्ट्रा बच्चा है उसका एज निकल जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना है। देखिए, राम है और श्याम है। राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना। 5
5 वर्ष के पश्चात, यानी 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी। श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी, मतलब राम की आयु दोगुनी होगी। श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1 का। तो 1 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए किस से, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इसका डिफरेंस से 3 में से 2 गया 1, यानी हमारा 1 रेशियो का वैल्यू आ गया 5। पूछा किसका है, श्याम की वर्तमान आयु। श्याम की वर्तमान आयु कितना है, श्याम की वर्तमान आयु कितना है, 1 है। 1 है रेशियो में, तो रियल में कितना हो गया, यही है 1 रेशियो का मान 5 वर्ष ही हो जाएगा। तो ये हो गया 5 वर्ष आंसर, ठीक है, क्योंकि 1 रेशियो का वैल्यू ये निकलता है और श्याम का भी रियल में 1 ही वर्ष है रेशियो में, तो वही हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। वही राम का पूछा रहता, तो राम का 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो राम का हो जाता 15। चलिए, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु कितनी है। देखिए माता तथा पिता की औसत आयु है 30, तो माता और पिता का टोटल कितना हो जाएगा, 30 दूना 60। अब कह रहा है 2 बच्चे, मान लीजिए चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 का औसत आयु है 8, तो टोटल हो जाएगा 8 दूना 16। तो चारों का सम कितना हो गया, 76 हो गया। अब 4 हो गए, तो 4 का एवरेज पूछा है चारों का, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 19 चौके 76, 19 हो गया इनका टोटल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चलिए दोस्तों, अगला एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु इतना है। देखिए एक्स और वाई की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 2:1। 14 वर्ष बाद उनकी आयु 29 और 18 होगा। देखिए 14 वर्ष बाद रेशियो हो जाएगा 29 और 18, कब, 14 वर्ष बाद। तो देखिए लास्ट में देखा जाता है कितना का डिफरेंस है 29 और 18 में 11 का डिफरेंस है, तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 18 दूना 36 और 29, 36 में से 29 गया 7, 7 से डिवाइड कीजिए, 11 दूना का 22, 22 हो गया। इसका 1 रेशियो का वैल्यू आया 22, ठीक है, 1 रेशियो का वैल्यू आया 22। तो पूछा है दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है। दोनों का वर्तमान आयु रेशियो में है 2 और 1, तो रेशियो में अंतर कितना है, 1 रेशियो का अंतर है, तो 1 रेशियो का अंतर 22 है, तो यही तो हो जाएगा अंतर उसका 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। या इस तरह नहीं निकालना है तो एक्स का पहले निकालिए 22 दूना 44, ठीक है, और फिर वाई का निकालिए 22, 22 से कम 22 और 44 में से 22 घटाइए तब भी 22 आएगा। इससे अच्छा है रेशियो को ही पहले घटा दें, दो रेशियो में से 1 रेशियो गया 1, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 22। चलिए नेक्स्ट, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए रियल में एज है कितना, एज का योग है 49, ठीक है, और रेशियो में एज कितना है 5 और 2, मतलब रेशियो में टोटल है 7 जो कि 49 के बराबर है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 सत्ते 49, 1 रेशियो का वैल्यू आ गया 7। पूछा कि क्या है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। पुत्र का रेशियो कितना है, 2 है, पुत्र का रेशियो 2 है, ठीक है, पुत्र का रेशियो 2 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है। 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चलिए अगला, 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष है और शंकर की आयु 15 वर्ष है। देखिए ये जॉन है और ये शंकर है। 3 वर्ष पहले का आयु दे रखा है, क्या दे रखा है, ये है 12 वर्ष का जॉन और शंकर है 15 वर्ष का। तो वर्तमान में बोलिए, वर्तमान में आया तो ये 15 हो गया और ये 18 हो गया, ठीक है। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा, आज से 5 वर्ष बाद प्लस के 5 पे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। इन दोनों का औसत निकाल दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 43 में 2 से डिवाइड कीजिए
कितना हो जाएगा 21.5। कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला। आज का प्रश्न इतना ही था। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ऐसे प्रश्नों को हमेशा देखते रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।